अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। आज इस चैप्टर को देखते हैं। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प मीन्स होता है अ ग्रेट अचीवमेंट, जिसको बोलते हैं अपूर्व सफलता। ऑफ सर्जरी, सर्जरी मीन्स होता है द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग इंजरीज एंड डिजीजेज बाय ऑपरेशंस, यानी जिसको हम बोलते हैं शल्य चिकित्सा। ऑपरेशन का जो काम होता है, डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं सर्जरी। ठीक है। तो ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक जो छोटा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो ट्रिकी एक जो छोटा कुत्ता है, उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है, यानी उसकी जो धनी मालकिन है, उस धनी मालकिन ने उसको पैम्पर्ड, पैम्पर्ड मीन्स होता है लाड़ प्यार, लाड़ प्यार, एंड ओवरफेड माने आवश्यकता से अधिक उसको खिला पिला करके उसको बिगाड़ दिया है। ठीक है। उसकी धनी मालकिन ने अधिक लाड़ प्यार से उसको बिगाड़ दिया है। ठीक है। और वह उसको आवश्यकता से अधिक खिलाती पिलाती है। ठीक है। ओवरफेड मीन्स होता है आवश्यकता से अधिक खिलाना पिलाना, और पैम्पर्ड मीन्स होता है लाड़ प्यार करके बिगाड़ देना। स्पॉइल्ड इंडल्जेस विद अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन एंड कंफर्ट, यानी जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को अधिक लाड़ प्यार करते हैं और लाड़ प्यार करके उनको बिगाड़ देते हैं, उसको बोलते हैं पैम्पर्ड। ठीक है। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है, उसकी जो अमीर मालकिन है, धनी मालकिन है, तो उससे उसने जो है उसको उसके अधिक लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, और वह आवश्यकता से अधिक उसको खिलाती पिलाती है। ठीक है। ही फॉल्स सीरियसली इल, और वह जो है गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस है, यानी उसकी जो मालकिन है, वो उसको एक वेटरनरी सर्जन के पास ले जा कंसल्ट करती है, मतलब एक उसको मतलब कंसल्टेशन मतलब डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, यानी डॉक्टर से वो सलाह लेती है, डॉक्टर के पास जाती है। कैसा डॉक्टर? वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी मीन्स होता है एनिमल, जो डॉक्टर होता है एनिमल्स का, जानवरों का डॉक्टर, उसको बोलते हैं वेटरनरी। और वो जानवरों का सर्जन था, शल्य चिकित्सक था जो ऑपरेशन करता है, उसके पास उस डॉक्टर से वो कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन को अंजाम देता है, क्या वह ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, और क्या वह कुत्ता फिर से स्वस्थ हो जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता करिए। वाई इज मिसेज पम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी, जो मिसेज पम्फरी थी वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित है ना। वाई डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस। वट डज सी डू टू हेल्प हिम, वट डज सी डू, वह क्या करती है, टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने के लिए वो क्या करती है। ठीक है। इज सी वाइज इन दिस, क्या वह ऐसा करने में समझदार है, यानी जो क्या वह ऐसा करके बुद्धिमानी दिखाती है ना। वट डज आई रिफेयर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई किसको रेफर करता है, यानी आई किसके लिए आया है। तो ये सारा हमने देखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस समय मैं वास्तव में ट्रिकी के बारे में चिंतित था। ठीक है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी दिस टाइम मीन्स होता है इस बार। इस बार मैं वास्तव में ट्रिकी के बारे में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप मीन्स होता है रोकना। आई हैड पुल्ड अप माई कार, यानी मैंने अपनी कार को रोक लिया था। ठीक है। रोक लिया था। वेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको गलियों में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ।
जब मैंने उसको टिर्की को उसकी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार को रोक लिया था। एंड आई वॉज शॉक्ड एट, और मुझे सदमा पहुंचा, मुझे झटका लगा, सदमा लगा, एट हिज अपीयरेंस, उसका हुलिया देख करके। अपीयरेंस मीन्स होता है हुलिया, उसका हुलिया देख करके मुझे सदमा पहुंचा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत अधिक, ह्यूजली मीन्स होता है बहुत अधिक, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, ह्यूजली मीन्स बहुत अधिक, वो बहुत अधिक मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एड, जैसे एक ब्लोटेड सॉसेज मीन्स होता है कबाब का एक फूला हुआ बेलन जैसा होता है जिसमें कबाब भरा होता है, तो एक कबाब के फूले हुए बेलन के समान मोटा हो गया था। ठीक है, विद अ लेग एट ईच अदर, जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी होती है। ठीक है, जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी थी, उस कबाब के एक फूले हुए बेलन के समान हो गया था। हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट एंड र्यूमी, ब्लड शॉट मीन्स होता है लाल थी, ठीक है, ब्लड शॉट मीन्स लाल थी, एंड र्यूमी मीन्स होता है पानी बहना, उसकी आंखें र्यूमी थी, र्यूमी मीन्स उनसे पानी बह रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, और वो सीधे देख रहा था। स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना, स्टेयर मीन्स क्या होता है घूरना। ठीक है, देखना मतलब देख रही थी, किसको देख रही थी, कहाँ देख रही थी, स्ट्रेट में सीधे देख रही थी, अहेड माने आगे, एंड हिज टंग, और उसकी जीभ जो थी, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, जॉज मीन्स होता जबड़ा, और लोल्ड में लटकी हुई थी, उसकी जो जीभ जबड़ों के बाहर लटकी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी, उनसे पानी बह रहा था, वह सीधा आगे की ओर घूरता था, और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटकी हुई थी। राइट, चलो नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज में क्या, मिसेज पंपरी हैस्टन्ड टू एक्सप्लेन। मिसेज पंपरी जो थी, श्रीमती पंपरी जो थी, हैस्टन्ड माने वो जल्दी करा, उसने जल्दी में थी, टू एक्सप्लेन माने बोलने की, यानी वो शीघ्र बोली। क्या बोली, ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स होता है वीक, कमज़ोर होना, वह बहुत कमज़ोर हो गया है, मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरिट वो कमज़ोर हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो, ऐसा लगता है कि टू हैव नो एनर्जी, कि उसमें कोई शक्ति नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं बची है। ठीक है, आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। मेल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण, और सफरिंग मैंने होता है पीड़ित होना। सफ़र के साथ हमेशा, सफ़र मीन्स, सफ़र के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। अरे क्या हो गया इसको, फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, सफरिंग फ्रॉम बोलते ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से पीड़ित हूँ। ठीक है, तो सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि मुझे तो ऐसा लग रहा था, मेरे विचार से, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मेरे विचार से वह कुपोषण से बीमार है, यानी कुपोषण का शिकार हो गया है, उसको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसलिए मैं उसको मतलब देती रही, खिलाती रही, सम लिटिल एक्स्ट्रास, कुछ थोड़े थोड़े, एक्स्ट्रास, कुछ एक्स्ट्रास मतलब अतिरिक्त, बिटवीन मील्स, मील्स के बीच में, ठीक है, भोजन के बीच में, टू बिल्ड हिम अप, उसको बिल्ड अप करने के लिए, उसको बनाने के लिए, बिल्ड अप माने होता है शक्तिशाली बनाना, तो मैं उसको शक्तिशाली बनाने के लिए जो मील्स होते थे, खाद्य पदार्थ होते थे, खाद्य पदार्थों के बीच उसको शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ थोड़ी अतिरिक्त चीज़ें खिलाती रही। ठीक है, सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर का तेल मैं उसको देती रही, कुछ मॉल्ट देती रही, मॉल्ट में जो होता है एक बियर, एक अनाज होता है मॉल्ट। ठीक है, मैं मॉल्ट उसको देती रही, है ना, मॉल्ट देती रही, और मॉल्ट मीन्स क्या होता है, मतलब उसको कुछ बियर, मॉल्ट या कुछ कोल्ड लीवर का तेल देती रही।
एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा में हॉर्लिक्स देती रही एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, उसको सुलाने के लिए, उसको सुलाने के लिए। मेक हिम स्लीप माने होता है, जैसे बोलते हैं मेक हिम लाफ, यानी उसको हंसाना, तो मेक हिम स्लीप उसको सुलाने के लिए। उसको सुलाने के लिए मैं रात को एक कटोरा हॉर्लिक्स भी देती रही। नथिंग मच रियली, वास्तव में कुछ ज़्यादा भी नहीं था ये। वो अपने उसके विचार से ना वो कह रहे नथिंग मच रियली, कि वास्तव में ये कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने कहा था, जैसा मैंने कहा था कि डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, कि क्या आपने उसको मीठी चीज़ें देनी कम की। डिड यू कट डाउन मैंने कम करना, ऑन द स्वीट थिंग्स मीठी चीज़ों को, क्या तुमने उसको मीठी चीज़ें देनी कम की। ओ आई डिड फॉर अ बिट, अरे मैंने थोड़ी सी करी, अ बिट माने होता थोड़ी सी। आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ी सी कम की। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वह इतना कमज़ोर प्रतीत होता था, है ना, तब भी वो इतना कमज़ोर लगता था कि ही सीम्ड, वह लगता था, टू बी शो वीक, इतना कमज़ोर कि आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे नरम बनना पड़ा। रिलेंट माने होता नरम बनना, फ्लेक्सिबल होना, मुझे थोड़ा नरम बनना पड़ा। मतलब उसने फिर चीज़ें और खिलाना शुरू कर दिया था। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, ही डज लव क्रीम केक्स, यानी वो क्या करता था, उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत प्रिय है। चॉकलेट सो है ना, चॉकलेट भी और क्रीम केक भी उसको बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, रिफ्यूज़ मीन्स होता मना करना, यानी मैं उसको ये चीज़ें देने से मना नहीं कर सकी, है ना। आई कांट बियर, बियर मीन्स तो सहन करना भी होता है, ठीक है, या मना करना भी होता है। और बियर मीन्स नाउन में क्या होता है, भालू होता है ना। तो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, यानी मैं उसको ये चीज़ें मना नहीं कर सकी। फिर क्या हुआ, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने पुनः उस छोटे कुत्ते की ओर नज़र डाली, दृष्टि डाली। लुक डाउन में नज़र डालना। दैट वॉज द ट्रबल, वह एक समस्या था। ट्रबल में समस्या। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का मात्र दोष क्या है, लालच है। ओनली फॉल्ट यानी एकमात्र दोष उसका क्या था, लालच, ग्रीड। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कि उसने भोजन से कभी मना नहीं किया, है ना, मतलब वो खाने के बगैर रह नहीं पाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़, उसने कभी फूड को रिफ्यूज़ नहीं किया, मना नहीं किया। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह डे और नाइट, दिन या रात में किसी भी समय भोजन करने में वो क्या हो जाता था, ही वुड टैकल अ मील, उन्हें भोजन करने में जुट जाता था। टैकल करना माने जुट जाना, ठीक है, टैकल करना में जुट जाना, वो भोजन करने में जुट जाता था, रात हो या दिन हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पंपरी हैडंट मेंशन्ड, और मुझे आश्चर्य था, आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य था कि इन चीज़ों का श्रीमती पंपरी ने कभी भी उल्लेख नहीं किया, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, उस श्रीमती पंपरी ने कभी नहीं बताया, मिसेस पंपरी जो थी। आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, यानी मुझे इस बात का आश्चर्य था कि मिसेस पंपरी हैडंट मेंशन्ड, कि मिसेस पंपरी ने कभी भी इसका उल्लेख नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको पर्याप्त व्यायाम करा रहे हैं। प्लेंटी ऑफ मीन्स होता पर्याप्त, इनफ। आर यू गिविंग हिम, क्या आप उसको दे रही हैं, करा रही हैं। प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज यानी पर्याप्त व्यायाम करा रही हैं। वेल, ठीक, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, ठीक है, वह मेरे साथ क्या करता है, थोड़ा सा भ्रमण करता है, घूमता है, विद मी मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ घूमता है थोड़ा सा। द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो शो दियर रिंग थ्रोली लेटली, यानी जो
गार्डनर है, जो माली है, वो क्या है, गार्डनर माली है ना, हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, वो लम्बेगो की बीमारी से पीड़ित है। सो इसीलिए देयर रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए जो उसका जो रिंग थ्रोइंग था, यानी रिंग फेंक का अभ्यास था, वो लेटली हो गया है, यानी वो थोड़ा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जो है कमर के दर्द से क्या है, बीमार है। ठीक है, तो लेटली मीन्स कुछ दिनों से हो सकता है, कुछ दिनों से, है ना। तो लम्बेगो मीन्स क्या होता है, रियूमेटिक पेन इन मसल्स और लोअर बैक, यानी जो निचली कमर होती है हमारी, उसमें जो पेन होता है मसल्स का, उसको बोलते हैं लम्बेगो। ठीक है, तो लम्बेगो मीन्स होता है कमर दर्द। तो ही हैज़ बीन डाउन लम्बेगो, यानी वो कमर, जो माली है, गार्डनर है, वो कमर के दर्द से बीमार है। ठीक है, उसको होजकिन भी बोलते हैं, जो कमर दर्द है। ठीक है, तो लम्बेगो से वो पीड़ित है कमर दर्द से। सो देयर रिंग थ्रोली लेडी, यानी जो उसका रिंग फेंक का जो अभ्यास है, वो कुछ दिनों से क्या है, मतलब कुछ दिनों से नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, थैंक यू।